में साधु संत लोग, त्यागी वृत्ति लोग, साधर्मी ग्रस्त लोग, विद्वान लोग मिथ्यात्व की आलोचनाएं करते थे। लेकिन पंचम काल में आ गया कि लोग आजकल धर्म की क्रियाओं की आलोचना करने लगे, जैसे शांति धारा की। अब बताओ, ले देकर कुछ नहीं है, मात्र लोगों को, कुछ लोगों को तो इसलिए है कि शांति धारा की महिमा इतनी बढ़ रही है, इसमें किसका नाम बढ़ रहा है? सुधा सागर का। बस एक ही तकलीफ हो रही है, बस, और कुछ नहीं। भैया मेरा नाम हटा दो, पर शांति धारा की आलोचना मत करो। हाँ, लोगों को तकलीफ और कुछ नहीं। शांति धारा हजारों साल से चल रही है और उसी में कोई ना कोई नुक्ताचीनी, कोई ना कोई करना, वो करना। कितनी बड़ा मिथ्यात्व, कैसे कर्मों का बंद करेंगे ये साधु संत विद्वान पंडित? धर्म की क्रियाओं का ना। अरे कितने लोगों को मिथ्यात्व से बचा लिया, कितने लोग गलत। और लोगों को भी प्रश्न करने से मजा आता है। हर साधुओं के पास जाकर पूछते, महाराज शांति धारा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? बेटा पूछ लो, जिस दिन कर्म का उदय आएगा तो आओगे इसी शांति धारा की शरण में। आना ही पड़ेगा, कोई दूसरा उपाय नहीं है। उनको बस और कोई तकलीफ बहुत आए तो यही हो रहा है कि बस इसमें हर कार्य में देखो, जो कार्य की प्रभावना है उसमें नाम सुधा सागर का बढ़ रहा है। अरे भाई मेरा नाम मत बढ़ाओ, तुम तो धर्म को बढ़ाओ। मेरा नाम तो अपने आप ही बढ़ रहा है। मेरा नाम तो आज तक कोई घटा पाया और ना घटा पाएगा, क्योंकि मुझे तो डायरेक्ट सीधा पूज्य गुरुदेव आचार्य विद्यासागर महाराज का डायरेक्ट आशीर्वाद है। मुझे कोई मेडिटर से आशीर्वाद नहीं मिलता था। हमारे बीच में कोई बिचौलिया नहीं है, हमारा तो सीधा डायरेक्ट आचार्य श्री का आशीर्वाद है। और वो जो निर्देश, यही शांति धारा को प्रमाणित करने के लिए हम रामटेक कब गए थे? 2012 12। उस समय आचार्य महाराज से हमने कहा था, महाराज जी आप एक बार शांति धारा पढ़ दीजिए, जिससे कि प्रमाणिक हो जाए, क्योंकि आप पढ़ दोगे तो फिर हमें संतोषी हो जाएगी। आचार्य सर ने पढ़ी। और अभी जब पंचकर्णा के समय कुंडलपुर में बड़े बाबा के यहाँ बैठे थे, उस समय शांति धारा आचार्य ने कही। योग सागर महाराज जी बैठे थे बाजू में, उनको इशारा किया, सुधा सागर से कहो शांति धारा पढ़ें। आचार्य जी के सामने खुद हमने कुंडलपुर के बड़े बाबा की शांति धारा पढ़ी और उस शांति धारा का गंधोदक भी पूज्यवर ने लिया। इससे बड़ा प्रमाण क्या चाहिए? अब आचार्य श्री तुम्हारे लिए प्रमाणिक नहीं है, आचार्य से ही प्रमाणिक नहीं है, तो फिर अब कौन कोई प्रमाणिकता दूं मैं? ये कलयुग है। कलयुग में व्यक्ति क्रियाओं का नहीं, एक दूसरे की बढ़ती देखकर ईर्ष्या करेगा। और मेरी भावनाकार जानते थे, उन्होंने सबसे कह दिया कि सबसे बड़ा धर्म है देख दूसरों की बढ़ती को ईर्षा भाव। और ईर्षा भाव ही चल रहा है। आचार्य जी ने आज तक, मैंने आचार्य से सीधा पूछा, एक बार किसी ने पूछ लिया, त्यागी वृत्ति ने या किसी ने, कि महाराज जी साधुओं को शांति धारा करना चाहिए? बोले साधुओं को तो नहीं करना चाहिए अपने लिए, क्योंकि वो तो ग्रस्त हो गए। फिर मेरे पास समाचार पहुंचा महाराज जैसा, तो मैंने मूलचंद लोहाड़िया को भेजा। मैंने कहा तुम आचार्य से पूछ के आओ कि हम ग्रस्तों को शांति धारा करना चाहिए कि नहीं? बोले जरूर करना चाहिए। अब देखो कहां का तार कहां बैठा ला, क्योंकि शांति धारा के लिए अभिषेक करना पड़ेगा। तो साधु कभी शांति धारा कर सकता है क्या? तो आचार्य ने मना कर दिया। और जब श्रावक गया तो बोले जरूर करना चाहिए, उसके अलावा तुम क्या करोगे? तो ये सी बातें हो जाती हैं। कोई अधूरे प्रश्न साधुओं से पूछे, और साधु लोग भी, उनको कोई विकल्प ही नहीं आता कि हम किस चीज का विरोध कर रहे हैं, किस चीज। यही लोगों ने चर्चा बना ली, बोले झाड़ी से शांति धारा कहां लिखी? 2-4 दिन से भी चर्चा चल रही थी। फिर कल 2-3 दिन डिस्कशन करते करते मैंने पहले कहा, मिस माइक से जो भी घोषणा होती है
बिना आगम के, बिना शास्त्र के मैं किसी चीज की घोषणा कर नहीं सकता। और इस बात को मैं सबसे कहा हूं, कोई भी बात मैं यहां से घोषणा करूं, आप तुरंत आगम में देख लीजिए, और नहीं मिले तो मुझे बता दीजिए, मैं अपनी बात को तुरंत कह दूंगा भैया ये आगम में नहीं आई। और ये विश्वास आज सारे भारत के लोग यहां की घोषणा को क्यों प्रमाणिक मानते हैं? क्योंकि उनको एक ही विश्वास है, महाराज ने कहा है तो बिना आगम के महाराज बोलेंगे ही नहीं। और ये आप लोगों का ही विश्वास नहीं था। मुझे गर्व है कि इस बात का विश्वास मेरे ऊपर मेरे पूज्य गुरुदेव विद्यासागर महाराज का भी था। प्रमाण था, कम से कम 20-25 लोग बैठे थे, बैनाडा जी, पाटली वाले सब। एक कोई कंजाइस्ट व्यक्ति गया, उसने कहा कि महाराज जी हमारे विरोध में खूब बोलते, ये बोलते, वो बोलते बहुत। तो आचार्य ने एक ही बात कही, आगम विरुद्ध तो नहीं बोलते। अब देखो, जो मेरी FIR लिखाने गया वो झूठी कह देता हाँ बोलते हैं, उसके मुख से कहना नहीं आगम विरुद्ध तो कुछ नहीं बोलते। तो आचार्य ने कहा बस आगम विरुद्ध नहीं बोलते हैं तो बोलने की टोन अपनी अपनी है, आगम विरुद्ध नहीं बोलना। और आचार्य को कितना बड़ा विश्वास था, तो सामने वाले से पूछा आगम विरुद्ध तो नहीं बोला। यानी उनको भी मालूम था कि मेरा पढ़ाया हुआ चेला कभी आगम विरुद्ध माइक से बोलेगा ही नहीं। कभी कभी गुरुओं को अपनी शिक्षा पर विश्वास होता है, गुरुओं को अपने आशीर्वाद पर विश्वास होता है, गुरुओं को अपने द्वारा दीक्षा के दिए हुए संस्कारों पर विश्वास होता है। मैंने उसको संस्कार दिए, जैसे आप लोग कहते हैं ना, कई माँ कहती है नहीं मेरा बेटा ऐसा हो ही नहीं सकता, मेरा दूध पिया है उसने, मेरा दूध पिया है ऐसा हो ही नहीं सकता। बाप कहता है नहीं मेरा बेटा ऐसा नहीं सकता, मेरा खून है। ऐसे ही गुरु को विश्वास होता है मेरा चेला गलत हो नहीं सकता, क्योंकि वो मेरा चेला है। और ये सौभाग्य मुझे बहुत बार कई प्रसंगों में मिला। एक बार कहीं ने मैंने प्रवचन दिया, तो बोले महाराज जी ने ऐसा बोला, ऐसा बोला, ऐसा बोला। तो आचार्य जी अपने आप के बोले देखो वो बोलेगा तो नहीं, किसी ने छेड़ा जरूर होगा। आचार्य जी बोलते किसी ने छेड़ा जरूर